देश में हिंदू क्यूआर और मुस्लिम क्यूआर की एक वर्चुअल जंग चल रही है। ये जंग वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। वक्फ संशोधन के समर्थन में हिंदू संगठन क्यूआर कोड के जरिए बिल का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। उसी तरीके से मुस्लिम संगठन एक अलग क्यूआर कोड के जरिए वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत में उसके खिलाफ अपील करवा रहे हैं। लेकिन क्यूआर वाली ये जंग अब ईमेल तक भी पहुंच चुकी है। बीजेपी ने अपने सांसदों को वक्फ संशोधन बिल के लिए समर्थन जुटाने के काम में लगा दिया है। बीजेपी के हर सांसद वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 1000 ईमेल करवाएंगे, यह असाइनमेंट दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल के फायदे बताएंगे, इसके बाद उनसे ईमेल करवाए जाएंगे और ये सारे ईमेल जेपीसी की ईमेल आईडी पर भेजे जाने हैं। बीजेपी ने 3,36,000 से ज्यादा ईमेल करवाने का लक्ष्य खुद के लिए तय किया और सांसदों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अभी तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने क्यूआर वॉर में बिजी थे। अब इस युद्ध में बीजेपी ईमेल लेकर उतर गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें हम आपको वक्फ बोर्ड और पुरातत्व विभाग के बीच की जंग दिखाएंगे और लोकल सर्कल नाम की एक संस्था भी दिखाएंगे जिसमें वक्फ संशोधन बिल को लेकर आम लोगों की एक रैंडम राय ली गई। जेपीसी के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिंतन चल रहा है और जेपीसी के बाहर हिंदू और मुस्लिम समाज क्यूआर वॉर में लगा हुआ है। हिंदू क्यूआर वर्सेस मुस्लिम क्यूआर में जीत किसकी होगी ये पता नहीं, लेकिन फायदा किसी को भी नहीं मिलने वाला। वक्फ संशोधन बिल का विवाद असल और वर्चुअल दोनों दुनिया में चल रहा है। लोकल सर्कल नाम की एक संस्था ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक सर्वे किया है। देश के 388 जिलों के 47,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। 91% लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, यानी हर 10 में से 9 लोगों ने बिल का समर्थन किया। 93% लोगों का मानना है कि वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों का हल देश के न्यायालयों में होना चाहिए, वक्फ ट्राइब्यूनल में नहीं। 96% लोगों का मानना है कि वक्फ संपत्ति को जिलाधिकारी के पास रजिस्टर करवाया जाना चाहिए। लोकल सर्कल ने वक्फ संशोधन बिल पर यह रैंडम सर्वे करवाया था। ये सर्वे इसी महीने की शुरुआत में करवाया गया। इस सर्वे में हर छोटे बड़े शहर और गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। अब सवाल यह है कि आम लोगों को वक्फ संशोधन बिल से दिक्कत नहीं है, तो फिर मुस्लिम धर्मगुरु क्यों अड़े हुए हैं? वक्फ तो बहाना है, मुस्लिम समाज को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। यही बीबीसी अर्थात भड़काओ भाईजान कमेटी का फसाना है। पहले उन्होंने कहा सीए में नागरिकता छिन जाएगी, एक को नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं कि वक्फ में जमीनें छिन जाएंगी। आज मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और सर्वे में भी निकल कर आ रहा है, परंतु इसका विरोध कुछ चंद मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल क्यों जरूरी है, उसका एक उदाहरण वक्फ और पुरातत्व विभाग के बीच चल रही लड़ाई से आप समझ सकते हैं। वक्फ की जमीन कब्जाने वाली सुपर पावर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए मुसीबत बन गई। एएसआई ने 53 ऐसी ऐतिहासिक इमारतों की सूची जारी की है जिस पर वक्फ ने अपना दावा किया हुआ है। जी न्यूज के पास उन 53 ऐतिहासिक इमारतों की लिस्ट है। ये इमारतें एएसआई के संरक्षण में, लेकिन वक्फ बोर्ड इन इमारतों पर अपना दावा पेश करता है। इन ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा खर्च एएसआई उठाता है। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड इन्हें अपना बताता है। इनमें संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा, आगरा की जामा मस्जिद, कर्नाटक का बीदर का किला और औरंगाबाद का मशहूर दौलताबाद किला है। एएसआई ने 24 में से अभी केवल 9 जोन की जानकारी दी। इससे आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड ऐतिहासिक इमारतों पर खास तौर से नजर रखता है। वजह यह है कि ये इमारतें कीमती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है जो स्मारकों के रख रखाव, उसके प्रबंधन का एक उसकी एसओपी है, एक बहुत निर्धारित प्रक्रिया है जिसके तहत वो उसकी देखरेख करता है। उसका एक नियमावली है, उसके अनुरूप वो चलता है। जब उस संपत्ति पर कोई और संस्था जैसे वक्फ अपना अगर उस पर दावा पेश करती है या उसको इंटरवीन करती है, उस पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना चाहती है, तो निश्चित रूप से जो एक म्यान में दो तलवारों वाली स्थिति है वही होती है। उसमें बहुत सारी व्यवस्थागत जो अवरोध हैं, व्यवस्था के अवरोध पैदा होते हैं।
वक्फ संशोधन बिल और एएसआई और वक्फ के बीच का विवाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन को शूल की तरह चुभा है। दरअसल एएसआई ने जेपीसी में उन ऐतिहासिक संपत्तियों का जिक्र किया जिस पर वक्फ ने दावा किया। एएसआई और वक्फ की कोई लड़ाई नहीं है, अगर देखा जाए अब बन गई है। यही एएसआई था जिसने 123 प्रॉपर्टी को थाली में सजाकर वक्फ बोर्ड को दिया था। सवाल ये है कि एएसआई ने खुद जब ऑफर किया था उस वक्त एएसआई को नहीं लगा था कि वक्फ बोर्ड ख़त्म कर रहा है, वक्फ बोर्ड इनको हड़प लेगा, वक्फ बोर्ड इन पर कब्जा कर लेगा। उस वक्त भी तो सोचना चाहिए था ना। दिया आपने है, वक्फ बोर्ड ने नहीं लिया, आपने दिया। वक्फ संशोधन बिल पर साजिद रसीदी सीधे सीधे सरकार को धमका रहे हैं। वो अपने बयानों के जरिए मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बिल में संशोधन हुआ तो एएसआई संरक्षित इमारतें वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएंगी। इसीलिए कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भड़के हुए हैं। दिल्ली से अशोक राज, जी मीडिया।